आज हम लोग आव्यूहों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। तो बिल्कुल दो मैट्रिक्स का प्लस करने के लिए सीखेंगे, माइनस करने के लिए सीखेंगे और इनटू सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लस सीखें। तो दो मैट्रिक्सों का जोड़ अब हम लोग सीखेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का कोटि क्या है? तो 3/2 है। दो तीन रो है और दो कॉलम है। इसमें भी 3 रो है और 2 कॉलम है। तो ये 3/2 मैट्रिक्स है, ये भी 3/2 मैट्रिक्स है। पहला नंबर बात हम लोग सीखें कि क्या कोई भी दो मैट्रिक्स का जोड़ संभव है? तो जवाब है नहीं। उसी दो मैट्रिक्स का जोड़ संभव है जिनके कोटियां समान हो, ऑर्डर सेम हो। जैसे देखिए 3 आपके पास पंक्ति है, 2 स्तंभ है, तो इसकी कोटि है 3/2, इसकी भी कोटि है 3/2। तो ये दोनों का जोड़ संभव होगा। अगर कोटि समान नहीं हो तो जोड़ संभव नहीं होगा। अब रहा बात इसको जोड़ते कैसे हैं? तो ये प्लस बी, दो मैट्रिक्स को जोड़कर इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इसे जोड़ा जाए 2 4 3 2 1 7 प्लस 1 7 9 -2 8 5। अब देखिए इसे हम लोग जोड़े तो जोड़ने में कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा काम है। दोनों मैट्रिक्स के संगत पदों को जोड़ दें। तो 2 + 1 4 + 7 3 + 9 2 + -2 1 + 8 7 + 5। तो हम लोग के पास एक मैट्रिक्स तैयार हुआ 3 11 12 0 9 12। ये एक नया मैट्रिक्स तैयार हुआ। और ये कैसा मैट्रिक्स तैयार हुआ? इसकी कोटि क्या है? तो 3/2 है। तो हम लोगों ने देखा कि जोड़ किस तरीके से प्राप्त होता है। तो सबसे पहला नंबर पुनः सीखें, क्या दो कोई भी मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं? तो नहीं। वो तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की कोटियां सेम हो। और उसको जोड़ तैयार करने के लिए दोनों के संगत पदों को जोड़ देते हैं तो एक नया मैट्रिक्स तैयार होता है। यही ये दोनों मैट्रिक्स का योगफल कहलाता है। तो हम लोगों ने दो मैट्रिक्स का जोड़ पर ध्यान दिए। अब दो मैट्रिक्स के घटाव पर ध्यान देते हैं। जोड़ और घटाव में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम। ये दो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स के घटाव कर रहे हैं। तो a - b, तो a में से b को घटाए। अब बिल्कुल संगत पदों को घटा दीजिए। 2 - 1 4 - 7 3 - 9 2 - -2 1 - 8 7 - 5। तो ये तैयार हो गया 1 - 3 - 6 4 - 7 2। इस तरीके से दो मैट्रिक्स का अंतर भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब रहा बात मैट्रिक्स का
मैट्रिक्स का अदिश गुणन हम लोग देखें। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ये बराबर है 2 4 6 8 9 10। आपको कहे कि 3a मालूम करो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है बाबू। इसमें 3 से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 6 12 18 24 27 30। इस तरीके से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर वो 1/2 एक है तो 1/2 से सभी में मल्टीप्लाई कर दें। 5/4 एक है तो 5/4 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से कोई भी अदिश राशि से मैट्रिक्स में गुणा कर सकते हैं। अदिश राशि कहने का मतलब कोई भी नंबर हो उससे हम लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं। इसे ध्यान दें। मान लीजिए कि आपके पास एक स्केलर राशि के है और दो मैट्रिक्स का योग के रूप में ऐसे दिया हुआ है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसमें करेंगे। बिल्कुल दो स्केलर राशि जोड़ के रूप में है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़े दो मैट्रिक्स का जोड़ने के लिए। अब हम लोग ध्यान दें, अवयवों के योग के गुण पर, दो मैट्रिक्स हो या दो से अधिक मैट्रिक्स हो, उसके जोड़ के प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला नंबर बात, दो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो ये दोनों का जोड़ पॉसिबल हो तब, पॉसिबल कब होता है जब दोनों की कोटि सेम हो। तो ए प्लस बी, तो आप लिख सकते हो बी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस ए, दोनों से जो एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा दोनों सेम होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। अब हम लोग देखें एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीन हमारे पास मैट्रिक्स ए बी और सी है, तीन मैट्रिक्स ए बी और सी है, और अगर इतना इक्वल टू इतना आ जाए तो हम लोग कहेंगे, और तीन ऐसे मैट्रिक्स होना चाहिए कि तीनों की कोटियां समान हो, तो हम लोग इतना इक्वल टू इतना आ जाए तो कहेंगे कि मैट्रिक्स का जोड़ सहचर नियम का पालन करता है। यह आएगा ही इतना इक्वल टू इतना, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और मैट्रिक्स का जोड़ सहचर नियम का पालन करता है। हम लोग को अब पढ़ना योग के तत्समक का अस्तित्व। आपके पास मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ये है, इसमें जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ये ही प्राप्त होता है। तो कहेंगे कि ये जो है जीरो मैट्रिक्स वो तत्समक अवयव कहलाता है। तो वो कैसा ही जीरो मैट्रिक्स होगा, जिस कोटि वाला ए होगा उसी कोटि वाला जीरो मैट्रिक्स ये होगा। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखें, ये एक मैट्रिक्स है और उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो यही आता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के देखिए, 1 2
3 4 7 8, इसमें जीरो मैट्रिक्स लीजिए, 0 0 0 0 0 0, ये दोनों का कोटियां सेम लिए, आप जोड़िए तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 0 8। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है वही का वही आ जाता है, यानी कह सकते हैं कि ये तत्समक अवयव है। आप लोग छोटे क्लास में तत्समक अवयव पढ़े होंगे। ये तत्समक अवयव होता क्या है, ये छोटे क्लास के अनुसार आप लोग जान लें। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये आपके पास हुआ पूर्णांक संख्या का समुच्चय। इसमें आपको कहे कि ऑपरेशन क्या है, जोड़। इसके लिए आपसे पूछे कि जोड़ की संक्रिया के लिए इसमें तत्समक अवयव कौन होगा, तो आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी एलिमेंट लो, जैसे हम लोग मान लीजिए कि 5 ले लेते हैं, इसमें क्या ऐड करें कि 5 ही आ जाए, तो 0 ऐड करते हैं तो 5 ही आ जाता है। मान लीजिए कि आप 3 ले लेते हैं, तो 3 में क्या ऐड करें कि 3 आ जाए, तो 0 ऐड करते हैं तो 3 आ जाता है। इसे उलट करके भी करना चाहिए, 0 + 5 = 5। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर 0 तत्समक अवयव है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर 0 मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ए के लिए तत्समक अवयव है। ये जिस कोटि का रहता है उसी कोटि का ये मैट्रिक्स होता है। अब हम लोग आए किसी मैट्रिक्स का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए। तो किसी मैट्रिक्स का मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसका योगात्मक प्रतिलोम -a होता है। ये कैसे निकलता है, मान लीजिए कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, ए का योगात्मक प्रतिलोम मान लेते हैं कि x है। तो किसी मैट्रिक्स में उसके योगात्मक मैट्रिक्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो ये तत्समक अवयव के बराबर होता है, वही आपको योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो x = 0 - a, तो -a हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि a का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, -a। अब हम लोग पढ़ेंगे दो मैट्रिक्स के गुणा के बारे में। मैट्रिक्स का गुणन पढ़ेंगे। गुणन पर बहुत अच्छे से आप लोग को ध्यान देना है। मैट्रिक्स के गुणन समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल लें। मान लीजिए कि आपके पास, मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं। एक है आपके पास राजा और दूसरा है सोनू। राजा के पास 5 कलम है और 10 कॉपियां हैं। सोनू के पास 7 कलम है
और 3 कॉपियां हैं। अब देखिए, एक कलम का दाम मान लीजिए कि 10 रुपया है और एक कॉपी का दाम 20 रुपया है, तो राजा द्वारा कितना खर्च किया जाएगा? तो राजा द्वारा खर्च किया गया 5 × 10। एक कलम का दाम 10 रुपया है तो 5 × 10 किए तो 5 कलम का दाम निकला। एक कॉपी का दाम 20 रुपया है तो 10 × 20 किए तो 10 कॉपियां का दाम निकल गया। बिल्कुल सोनू के ध्यान दीजिए, 7 × 10 प्लस 3 × 60। अब देखिए तो आपके पास तैयार हुआ 50 प्लस 200, ये 70 प्लस 180, 250, दोनों को आ गया 250। तो अब इसे ध्यान दें। अब यहां पर अगर हम इसे मिटा दें तो अब ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये तैयार हुआ और एक मैट्रिक्स ये तैयार हुआ। ये दोनों को गुणा किए तो हमारे पास ये तैयार हुआ और ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। तो ये तो हम आप लोग को एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे करके बतलाए कि गुणा कैसे होता है। तो गुणा करने में क्या किया गया? 5 × 10, 10 × 20, 7 × 10, 3 × 20, 3 × 20 होगा, वो गलत 60 लिखा गया है। तो यहां पर हो गया 70 प्लस 60, 70 प्लस 60 आपको हो गया 130। तो राजा के द्वारा 250 रुपया खर्च किया गया और सोनू के द्वारा 130 रुपया खर्च किया गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग गुणा ये दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ सीखे थे। तो जोड़ में सीखे थे कि दो मैट्रिक्स का जोड़ कब संभव होता है? जब दोनों की कोटियां सेम हो। यहां पर बिल्कुल वैसे ही सीखे कि दो मैट्रिक्स का गुणन कब होगा। तो दो मैट्रिक्स का गुणन तभी होता है जब पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, तो इसमें स्तंभों की संख्या कितना है? 2। दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या देखेंगे 2, इसके अलावा दूसरा कोई चीज नहीं देखेंगे। पहले में स्तंभों की संख्या, दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर हो तो गुना होगा, अदरवाइज गुना नहीं होगा। तो देखिए, पहले में स्तंभों की संख्या 2 है, दूसरे में पंक्तियों की संख्या 2 है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स का गुना होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, ए इंटू बी, तो ये आप पहले लिखेंगे 5, 2, 10, 7, 7, 2, 3, 1, 2, 4। तो गुना करें। तो गुना करने में आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल बेवकूफ की तरह थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे इधर से इधर, मतलब अगर ये डायरेक्शन आपको याद है तो गुना समझिए आप लोग को आ गया। तो देखिए, पहले मैट्रिक्स में पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ, तो इधर से इधर हुआ, के संगत अवयव में गुना कीजिए। पहले मैट्रिक्स के पंक्ति और दूसरे के स्तंभ के संगत गुना किया जाए और बीच में जोड़ कर दिया जाए। तो 5 × 7 प्लस 2 × 1, पहला का काम हुआ। दूसरा में आइए, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड। तो 5 × 2 प्लस 2 × 2, 5 × 3 प्लस 2 × 4, ये इससे तीनों में हो गया। अब इससे तीनों में कीजिए,
10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 1, इसका काम इससे हो गया। अब इससे इसमें 10 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2, फिर इससे इसमें कीजिए 10 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4। अब इसको मात्र कैलकुलेट कर देना है, तो 35 प्लस 2, 10 प्लस 4, 15 प्लस 8 कितना हो गया 23, 70 प्लस 7 77, 20 प्लस 14 24, 30 प्लस 28 48, 30 प्लस 28 58। इस तरीके से ये दो मैट्रिक्स का गुणन तैयार हुआ। अब अलग से एक बात सीखें। मान लीजिए कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका कोटि m/n है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका कोटि n/p है। तो ये दोनों का गुणन करो तो a इंटू बी हुआ। तो ये दोनों का गुणन तभी आप लोग को सिखाया गया अभी ये कि ये दोनों का गुणन तभी होता है जब पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो देखो यहां पर पहले में स्तंभों की संख्या n है और दूसरे में पंक्तियों की संख्या n है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर हो तो कहेंगे कि a और b का गुणन होगा। a और b का गुणन होगा तो कोटि तैयार क्या होता है a इंटू बी का, a इंटू बी का कोटि तैयार होता है m/p। ये दोनों जो रहता है वही कोटि तैयार हो जाता है। यहां देखिए a की कोटि हमारे पास है 2/2, b की कोटि हमारे पास क्या है 2/3। 2 गो रो और 3 गो कॉलम है तो 2/3 हुआ। तो a इंटू बी क्या होगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हो गया तो गुना होगा। तो इसकी कोटि क्या तैयार होगा 2/3। तो यहां चेक कर ले 2/3 है कि नहीं। 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है तो 2/3 हो गया। इस प्रकार हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब मैट्रिक्स के गुणन के गुण। तो सबसे पहले देखें a इंटू बी और b इंटू ए पर विचार करें। a इंटू बी और b इंटू ए हर एक स्थिति में सेम नहीं होता है। किसी पार्टिकुलर विशेष स्थिति में सेम हो जाए उसकी बात नहीं किया जा रहा है। एक भी कंडीशन में अगर a इंटू बी और b इंटू ए गड़बड़ हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ये कुछ विशेष कंडीशन में a इंटू बी और b इंटू ए बराबर हो सकते हैं, लेकिन आप लोग को बहुत सारे ऐसे भी कंडीशन होंगे जिसमें a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होते हैं। तो एक जगह भी बराबर ना हो तो हम लोग कहेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और कहीं कहीं तो ऐसा होगा कि a इंटू बी परिभाषित होगा और b इंटू ए परिभाषित ही नहीं होगा। तो साफ हम लोग को स्पष्ट हो रहा है कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब साचर नियम देखें, a बी सी, a इंटू बी इंटू सी, तीन ऐसे मैट्रिक्स हैं। ये अगर परिभाषित हो तब की बात किया जा रहा है। ए बी सी तीन ऐसे मैट्रिक्स हैं कि ये गुणन इसके सब परिभाषित है, तब हम लोग ये जानते हैं कि इतना इक्वल टू इतना होता है। तो हम लोग कहेंगे कि मैट्रिक्स का गुणन साचर नियम का पालन करता है। अब विकर्ण नियम देखिए, ए बी प्लस सी, तो आप लिख सकते हो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। लेकिन एक चीज ध्यान रहे बाबू कि आप क्रम न बदलें। ए
अगर ये पहले है तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये आगे है तो हमेशा दोनों में ये आगे होना चाहिए। अगर ऐसे है b प्लस सी इंटू ए तो आप ऐसे लिखोगे बी ए प्लस सी ए, कभी ऑर्डर नहीं बदलोगे, बी ए ऐसा नहीं कि ये बी लिख दें, ये गलत बात हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बी ए प्लस सी ए। तो ये हम लोग सीखे कि मैट्रिक्स का गुणन साचर नियम का पालन करता है, मैट्रिक्स का गुणन बंटन नियम का भी पालन करता है। अब देखिए तत्समकव्य, अब a इंटू आई बराबर आई इंटू ए इक्वल टू ए। बिल्कुल आप लोग पढ़े थे a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। ऐसा था तो हम लोग कहे थे कि ये जो जीरो मैट्रिक्स है योग के लिए तत्समकव्य है, तो बिल्कुल यहां देखिए इंटू में a इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए है, तो ये आई गुणन संक्रिया गुणन के लिए तत्समकव्य कहलाता है। आई आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, आई का मतलब तत्समकाव्य। तत्समकाव्य क्या होता है, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको I2 कहलाता है, I3 कहलाता है। मतलब इसका कोटि 3/3 है, इसका कोटि 2/2 है, तो I2 हो गया, I3 हो गया, बिल्कुल सेम I4 होगा, I5 होगा। तो आप लोग एक चीज जाने, मैट्रिक्स के गुणन में आई जो होता है वो तत्समकव्य होता है। इस प्रकार आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 के पूरा जितना प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके लिए आप लोग के सामने पूरा कंसेप्ट बतला दिया गया। अवयवों के संक्रिया में ध्यान सिर्फ इतना ही आप लोग को देना है, दो मैट्रिक्स का जोड़, दो मैट्रिक्स का घटाव, दो मैट्रिक्स का गुणन, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैट्रिक्स का अदिश गुणन, जैसे आप लोग को अदिश गुणन में क्या बतलाया गया था, 2a, तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग को इस एक्सरसाइज में इतना ही ध्यान देना है कि मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का घटाव और मैट्रिक्स का गुणन और मैट्रिक्स का अदिश गुणन, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हैं। और एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आप लोग को अगले वीडियो में मिलेगा।